इवनिंग गाइस। मन बहुत व्यथित है क्योंकि सरकार का एक फैसला आया हुआ है कि 5000 प्राइमरी स्कूलों का विलय किया जाएगा। अगर 5000 प्राइमरी स्कूल जिसमें कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, गरीब भाइयों के, पिछड़े भाइयों के, जिनके पास पैसे का अभाव है, वो पढ़ने जाते हैं, स्कूल उनके घर के पास में होता तो आसानी से वो देर सवेर पहुंच जाते हैं। अगर उनका विलय हो जाएगा तो उनको दूर जाना पड़ेगा और मेरे हिसाब से वो शिक्षा के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए जैसे बोला गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, एक साइंस टीचर को हिंदी की कुछ लाइनें लिखने के लिए मजबूर कर दिया है। ये लाइनें हमारी गवर्नमेंट के लिए, उनके कान खोलने के लिए, जो नींद में सो गए हैं उसको जगाने के लिए एक धार का काम करे, मेरा यही प्रयास है। समझते हैं इन लाइनों को। क्या मैंने बताया है कि डू नॉट मर्ज 5000 प्राइमरी स्कूल। हमें इन 5000 जो प्राइमरी स्कूल मर्ज होने को के लिए बोला है, इसको मर्ज नहीं होने देना है। क्यों? इट्स रिक्वेस्ट टू रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। आप हमारे पालनहार हो, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ऐसा मत करो, इस प्लान को या इसको संशोधित कर लीजिए और स्कूल चलने दीजिए। क्यों? कली को फूल बनकर खिल जाने दो। एक गरीब बच्चा, छोटा सा बच्चा तो 5-6 साल का है, वो कली होता है, उसको खिल जाने दो। उसकी करुण पुकार मत छीनो उसको शिक्षा का अधिकार। कहा गया कि 14 साल तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, तो निःशुल्क शिक्षा कोई गरीब बच्चा तभी ले सकता है जब उसके आसपास मिले। एक गरीब किसान खेत में काम करने जाएगा या अपने बच्चे को 5-6 किलोमीटर दूर छोड़ने जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जो लोग पढ़ाते हैं वो थोड़े से रिच होते हैं, उनके पास आय के सोर्स होते हैं, इसलिए वो स्कूल में वैन या जो भी सुविधा है वो दे सकते हैं, खुद भी छोड़ाते हैं। एक किसान से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि वो अपना काम छोड़ के खेती बाड़ी का अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जाएगा। अगर इतने ही जागरूक होते हम लोग तो शायद शिक्षा में अमेरिका या रूस से आगे होते। हम लोग शिक्षा में अभी साक्षरता की दर में पिछड़े हुए हैं, तो हमारा जो अधिकार है उसका हनन मत कीजिए। कली को फूल बनकर खिल जाने दो। कली यानी एक छोटा सा बच्चा है, उसको फूल बड़ा हो जाने दो, खिल जाने दो। समय से पहले तुम ना उसको मुरझाने दो। अगर आप एक 6 साल के बच्चे को 12 साल वाला लोड डाल दोगे तो क्या होगा? हो सकता है वो गलत ऐप में पड़ जाए, किसी गलत संगत में पड़ जाए, किसी बड़े बच्चे के साथ में गुटखा पान खाना सीख जाए। तो समय से पहले तुम ना उसको मुरझाने दो। आप ही हो मेरे शैक्षिक पालनहार। आपको उन्होंने अपना पालनहार खिवैया मान लिया है। वो ये नहीं कहते आप मिड डे मील दो, आप मध्याह्न भोजन बंद कर दीजिए। हर विद्यालय में, इंटर कॉलेज में जो भी है बंद कर दीजिए। अगर मैंने अपना बच्चा पैदा किया है तो इतना तो मैं करूंगा उसके लिए, उसको 2 टाइम का खाना खिला दूँ। तो आप मिड डे मील बंद कर दीजिए, उससे आपका ये जो प्लान है वो बाधित नहीं होगा। अगर आपसे अधिक लोड आ रहा है तो आप ही हो मेरे शैक्षिक पालनहार। हमारा मिड डे मील भले ही बंद करो, हमारा जो मिड डे मील है वो बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा का ना छीनो हमसे अधिकार। जो हमें निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, मिलेगी तब भी, लेकिन इतनी दूर जाके हमारे हिसाब से शिक्षा बाधित हो जाएगी, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। सुन लो मेरी करुण पुकार, मेरी ये करुण पुकार। कुछ लोग आंसू बहाते हुए दिखाई पड़ते हैं, हो सकता है वो घड़ियाली आंसू हो, कुछ लोग दिल से रोते हैं, तो ये दिल से रोने वाली आवाज़ है। 2 दिन से बहुत व्यथित हूँ। मत करना हमारे भविष्य में अंधकार, हमारे भविष्य में अंधकार मत करो। ये हमारी स्वरचित लाइनें हैं सौरभ द्विवेदी की। ये मैंने इसलिए लिखी है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो संज्ञान ले और वो कोशिश करे कि हर बच्चे को, हर गरीब बच्चे को, उन्हें तो किसानी का भी काम करना पड़ता है खेत में जाकर, तो अगर वो स्कूल दूर पढ़ने जाएंगे तो मेरे हिसाब से नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए ये मेरी हाथ जोड़ के भारतीय जो उत्तर प्रदेश सरकार है उससे, योगी जी से विनती है कि हमारे बच्चों का जो स्कूल है उसको विलय मत कीजिए। मिड डे मील हर स्तर पर रोक दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी कहीं कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब से आपने अपार आईडी के द्वारा ये पता किया है कि एक बच्चा 2-2 स्कूल, 3-3 स्कूल में पढ़ रहा है, उससे जो शिक्षा है उसकी पोल खुल गई है कि मिड डे मील ज़्यादा बच्चों का जा रहा था, बच्चे कम थे। हमें पता है कि गवर्नमेंट पे ज़्यादा लोड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्यापक जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट अध्यापक, मैं तो प्राइवेट अध्यापक हूँ, वो कोशिश करें अपने आसपास के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराएं नए सेशन में, और उनका स्कूल उनका गांव में ही बना रहे। थैंक यू।
हमें जरूरत नहीं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, आप सिर्फ सुन लें और इस मैसेज को गवर्नमेंट तक पहुंचा दें। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। थैंक यू।